जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं और आज हमारी वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम एसिड, बेस और साल्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा क्लास 10th का रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th में। मैक्सिमम क्वेश्चन, कई बार तो एग्जाम में 1, 2 या 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हुए हैं हमारे एग्जाम में। और ये वीडियोस आपके लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहने वाली है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करें और मुझे ये बताए कि आपकी जो प्रीवियस वीडियो, आपने वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से देख ली है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट डाल दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो 5 तक कंप्लीट कर ली है। तो आज हम वीडियो नंबर 6 में पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले हम एसिड पढ़ेंगे। एसिड्स होते क्या है? तो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं विच रिलीज वन और मोर H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड की ये डेफिनेशन भी है हमारे पास कि जब भी हमारे पास क्या बोलते हैं, कोई भी H पॉजिटिव आयंस जब भी रिलीज करेगा तो उससे क्या बोलते हैं हम? एक्वस सॉल्यूशन में जब भी H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। ठीक है। तो एसिड की हमेशा 3 थ्योरी थी। एक थी अरहेनिस कॉन्सेप्ट थ्योरी, एक थी ब्रॉन्स्टेटेड लॉरी कॉन्सेप्ट और एक थी लुईस थ्योरी। आगे हम +1 वाले चैप्टर में भी, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। पर जनरली मैं अभी आपको बता दूं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बता दूं, ये थ्योरीज क्या थी एसिड की। तो अरहेनिस जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला था कि जो भी H पॉजिटिव आयंस डोनेट करेंगे, जो भी H पॉजिटिव आयंस डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। और जो भी प्रोटॉन डोनेट करते हैं, यहां पे देखना दोस्तों, क्या डोनेट करते हैं? जो भी प्रोटॉन डोनेट करते हैं उन्हें भी क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। और जो आपके पास लुईस थ्योरी है, लुईस थ्योरी बोलती है हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से देखना दोस्तों, इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या था? डोनेशन थी, डोनेट कर रहे थे। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो वो क्या होंगे? हमारे पास लुईस बेस एसिड होंगे। जैसे आपने एग्जांपल भी पढ़ा होगा, BF3 हमारे पास क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। AlCl3 क्या होते हैं? हमारे पास लुईस एसिड होते हैं। ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक में भी कवर करवाएंगे। तो आपको भी इतना पता होना चाहिए कि अरहेनिस जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि जो भी H पॉजिटिव आयंस देगा वो क्या होगा? हमेशा एसिड होगा। जो भी H पॉजिटिव आयंस देगा वो क्या होगा? एसिड होगा। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा? आपके पास ब्रॉन्स्टेटेड लॉरी कॉन्सेप्ट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा? आपके पास लुईस थ्योरी होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास बेस क्या होते हैं? तो बेस आपको बता दूं, बेस क्या रहते हैं हमारे पास? जो भी OH नेगेटिव आयन, जो लुईस एसिड क्या थे हमारे पास? जो क्या करते थे? H पॉजिटिव आयन देते थे। जो OH नेगेटिव आयंस को देंगे, डोनेट करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जो भी OH नेगेटिव आयंस देंगे उन्हें क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। तो बेस के भी 3 कॉन्सेप्ट थे, अरहेनिस, ब्रॉन्स्टेटेड और लुईस। ठीक है। अरहेनिस क्या बोलता है हमारे पास? अरहेनिस बोलता है जब भी आप OH नेगेटिव डोनेट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? हम अरहेनिस बेस बोलेंगे। जब भी आप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, वहां पे क्या था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रोटॉन क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। प्रोटॉन क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हम ब्रॉन्स्टेटेड बेस बोलेंगे। और जब भी आपके पास, जब भी क्या होगा? हमारे डोनेट इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी डोनेट, वहां पे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था? एक्सेप्ट हो रहा था एसिड में। बेस में क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारे पास, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारे पास? डोनेट करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है वो क्या रहते हैं? हमेशा लुईस बेस रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अरहेनिस, ब्रॉन्स्टेटेड और लुईस थ्योरी। एक और आपको यहां पे बता दूं कि जब भी, यहां पे देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिटमस पेपर का दोस्तों कलर कौन सा होता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए। लिटमस पेपर का कलर रहता है हमारे पास पर्पल। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन HP टेट में। और लिटमस पेपर आपके पास कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? तो ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम है लाइकन, LICHEN, लाइकन एक प्लांट से, जहां से हम लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लिटमस पेपर जब भी, ध्यान से सुनना दोस्तों, लिटमस पेपर जब भी आपके पास कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। लिटमस पेपर जब भी आपके पास रेड कलर देगा तो वो होगा एसिड। वो क्या होगा?
एसिड होगा। और जब लिटमस पेपर आपके पास ब्लू कलर देगा, जब लिटमस पेपर कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, तो वो क्या होगा आपके पास, बेस होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूं, शॉर्टकट रहता है आपके पास कि बार, आपने याद रखना BAR, बार तो आप सभी जानते हो। ठीक है दोस्तों, बार तो आप सभी जानते होंगे बार क्या होता है। तो बार अगर ब्लू लिटमस, याद देखना दोस्तों, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो रहा है, ब्लू ए से क्या बनेगा एसिड और आर से क्या बनेगा रेड। तो अगर ब्लू लिटमस किस में चेंज हो रहा है, रेड में, बार, तो ये क्या होगा हमेशा एसिड होंगे, ये क्या होंगे एसिड होंगे। बार से हमेशा पता चलेगा एसिड हो जाएंगे। ब्लू किस में चेंज हो रहा है, रेड में, और जब रेड चेंज हो जाएगा किस में, ब्लू में, तो वो क्या होंगे बेस होंगे। जब रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में तो वो क्या होंगे बेस होंगे। तो और लिटमस को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, लाइकन एक प्लांट्स होता है वहां से हम क्या करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये लाइकन प्लांट्स कहाँ लगता है, नीदरलैंड में लगता है। ये भी आपको एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ ये प्लांट्स नहीं लगता। तो लाइकन कहाँ लगता है हमेशा, नीदरलैंड में लगता है, नीदरलैंड में लगता है। तो नेक्स्ट आपके पास इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है। इंडिकेटर क्या होते हैं हमेशा, जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है और ये क्या है बेस है। तो इंडिकेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर हमेशा क्या होते हैं, हमेशा दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन से होते हैं इसमें इंडिकेटर, एक रहते हैं हमेशा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों, इसको मैं मिटा लूं, ठीक है। इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, मैं टेबल जैसा बना दूं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, NATURAL, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचर से प्रेजेंट और नेचुरल, जो नेचर से हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है। एक होता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, SYNTHETIC, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं हमारे पास, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। आपको इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख रखा है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है हमारे पास, टर्मरिक। जो टर्मरिक होता है वो क्या रहता है हमेशा, नेचुरल इंडिकेटर रहता है। टर्मरिक क्या है हमारे पास, हल्दी, हल्दी हमारे पास क्या रहती है, नेचुरल रहती है। तो टर्मरिक क्या रहता है हमारे पास, हमेशा नेचुरल इंडिकेटर रहता है। टर्मरिक के बाद आ जाता है आपका रेड कैबेज, रेड कैबेज भी क्या रहता है हमेशा नेचुरल इंडिकेटर रहता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिटमस, लिटमस भी क्या है नेचुरल इंडिकेटर है। और चाइना रोज, चाइना रोज भी क्या है आपके पास नेचुरल इंडिकेटर है। तो चार आपके पास नेचुरल इंडिकेटर थे, कौन कौन से, टर्मरिक, रेड कैबेज, लिटमस और चाइना रोज। और आपका जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो हम लोग खुद बनाते हैं, मैन मेड होते हैं जो। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं हमारे पास, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है आपका फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन हमारे पास एक सेकंड इंडिकेटर है, कौन सा, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं आपके पास, नेचुरल इंडिकेटर रहते हैं आपके पास टर्मरिक, रेड कैबेज, लिटमस और चाइना रोज। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से रहते हैं आपके पास, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है कि लिटमस है जो हमारे पास, लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है लाइकन से। यहाँ पे अच्छे से PDF में नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। लिटमस जो होता है हमारे पास कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये किस कलर का होता है, पर्पल कलर का रहता है। किस कलर का रहता है, पर्पल कलर का रहता है। तो यहाँ पे हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इसको साइड ही कर देता हूँ आपको, फिर उसके बाद PDF बता दूंगा कि PDF में कैसे मैंने लिखा है। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाइना रोज। कौन सा, चाइना रोज, चाइना। तो मैं इसको दोस्तों 2 मिनट वेट करो, इसको मैं लिखूंगा, वाइट से लिख देता हूँ, चाइना रोज। या येलो से, येलो तो होता है हमारे पास, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है और ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है। तो चाइना रोज सबसे नेचुरल, चाइना रोज कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज। तो जो हमारे पास चाइना रोज है ये एसिड में कौन सा कलर देता है, एसिड और ये बेस। तो चाइना रोज है जो हमारे पास एसिड में देता है डार्क पिंक कलर। चाइना रोज कैसा कलर देता है, डार्क पिंक कलर, डार्क पिंक कलर देता है किसमें,
एसिड में। और ये क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में इनमें से, ठीक है। दोस्तों चाइना रोज है हमारे पास, वो कौन सा कलर देता है, वो देता है डार्क पिंक, किसमें, एसिड में। और बेस में कौन सा कलर देता है, वो बेस में देता है आपके पास ग्रीन कलर। बेस में कौन सा कलर देता है, वो ग्रीन कलर देता है। नेक्स्ट है आपके पास चाइना रोज हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास पहले हम सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर पढ़ेंगे, इसके बाद लेते हैं हम लिटमस को। इसके बाद कौन सा इंडिकेटर लेंगे हम, लिटमस इंडिकेटर लेंगे। तो लिटमस होता है जो आपके पास, लिटमस देता है आपके पास एसिड में। तो अभी हमने पढ़ा था बार, बार ठीक है, ब्लू टर्न्स इनटू रेड कलर। तो एसिड में कौन सा कलर देता है, वो रेड कलर देता, कौन, लिटमस, ठीक है दोस्तों। और आपके पास बेस में कौन सा कलर देता है, वो बेस में देता है आपके पास ब्लू कलर। बेस में कौन सा कलर देता है, वो लिटमस ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लिटमस, ये दोनों क्या थे आपके पास, नेचुरल इंडिकेटर थे। थर्ड नेचुरल इंडिकेटर को पढ़ेंगे हम कैबेज लीफ। थर्ड कौन सा आपके पास, कैबेज लीफ, कैबेज लीफ। तो कैबेज लीफ आपके पास एसिड में कौन सा कलर देता है, कैबेज लीफ भी एसिड में कौन सा कलर देता है आपके पास, रेड कलर ही देता है। और वो बेस में कौन सा कलर देता है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी आया है, बेस में वो कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, कौन, आपके पास कैबेज लीफ। और चाइना रोज भी कौन सा कलर देता है, बेस में ग्रीन कलर देता है। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, देखो दोस्तों चाइना रोज भी क्या आपको प्लांट से रिलेटेड लग रहा है, और कैबेज लीफ भी क्या आपको प्लांट से रिलेटेड, और जो भी प्लांट से रिलेटेड होंगे वो कौन सा कलर देंगे, ग्रीन कलर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि कैबेज रोज, ये चाइना रोज और कैबेज लीफ दोनों ही आपके पास बेस में कौन सा कलर देते, ग्रीन कलर देते, क्योंकि ये इंटर रिलेट करते किससे, प्लांट से। तो नेक्स्ट आपके पास 3 हो गया आपके पास ये नेचुरल इंडिकेटर। चौथा जो आपके पास इंडिकेटर है, चौथा इंडिकेटर लेंगे हम टर्मरिक। चौथा इंडिकेटर कौन सा लेंगे हम, टर्मरिक। ये सारे दोस्तों चारों इंडिकेटर कौन से थे, आपके नेचुरल इंडिकेटर थे। तो जो हमारे पास टर्मरिक है, टर्मरिक आपके पास कौन सा कलर देता है, एसिड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में भी आया है, टर्मरिक कौन सा कलर देता है आपका एसिड में। तो टर्मरिक आपके पास नो चेंज, कोई भी कलर नहीं देता है, जैसा वो कलर में होगा वैसा ही वहां पे मिलेगा। तो टर्मरिक कोई भी कलर नहीं देता। अगर टर्मरिक क्या होता है, हल्दी होता है, ठीक है। और आपके पास टर्मरिक बेस में कौन सा कलर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस में कौन सा कलर देता है टर्मरिक। तो ये बेस में देता है आपके पास रेडिश ब्राउन कलर। कौन सा कलर देता है बेस में, ये रेडिश ब्राउन कलर देता है। अच्छा दोस्तों आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं टर्मरिक का। जब हमारे को चोट लगती है, जब भी हमारे को चोट लगती है तो क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको चोट लगती है तो आप क्या कर देते हैं, उस पर हल्दी लगा देते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ब्लड निकलता है आपके पास, आप क्या निकाल देते हैं, उसमें हल्दी लगा देते हैं। तो वो हल्दी का कलर क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन जैसा हो जाता है कलर। कैसा कलर हो जाता है, DARK, सॉरी दोस्तों, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है वो हल्दी, ठीक है। तो डार्क ब्राउन कलर की जब वो हल्दी हो जाती है तो आपके पास जो ब्लड होता है वो कैसा होता है दोस्तों, हमेशा बेस होता है, थोड़ा सा स्लाइटली बेस होता है ब्लड की पीएच। तो ब्लड की पीएच क्या रहती है दोस्तों, बेस रहती है, मतलब 7 से क्या रहेगी, ये ज्यादा रहेगी। तो अगर आपके पास ब्लड क्या रहता है, बेस रहता है, तो बेस में हमेशा टर्मरिक कौन सा कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। इसीलिए जब भी हम हल्दी लगाते हैं, कभी भी हमारे ब्लड निकलता है तो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड रहता है वो कैसा रहता है, बेस रहता है, बेस होता है उसका नेचर, ठीक है। तो इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रहेंगे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर आपके 2 ही है। पहला पढ़ेंगे हम फिनोफ्थलीन। पहला कौन सा है, फिनोफ्थलीन, PHENOL, सॉरी दोस्तों स्पेलिंग आप चेक कर लेना, फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन आपके पास एसिड में कौन सा कलर देंगे, एक एसिड होगा, एक क्या रहेगा इसमें, बेस रहेगा। तो फिनोफ्थलीन आपके पास एसिड में कोई भी कलर नहीं देते हैं, वो क्या रहते हैं, कलरलेस रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। किसमें और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो आपके पास हल्दी थी उसमें वो कलरलेस नहीं थी, वो क्या थी, चेंज नहीं हो रही थी। अगर नो चेंज हो रहा था, अगर वो येलो कलर की थी वो क्या हो जा रही थी, येलो कलर की हो जाती। पर अगर फिनोफ्थलीन पिंक कलर का है और अगर आपको उसको एसिड में डालेंगे तो वो पिंक कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, जिससे हमारे को पता चलता है कि वो क्या है, हमारे पास एसिड है। नेक्स्ट आपके पास बेस, फिनोफ्थलीन बेस में कौन सा कलर देता है, तो फिनोफ्थलीन बेस में कलर देगा आपके पास पिंक कलर।
फिनोल्फ्थालीन बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास इंडिकेटर, नेक्स्ट इंडिकेटर आपके पास कौन सा रहेगा दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्या है आपके पास, मिथाइल ऑरेंज, ORANG। तो मिथाइल ऑरेंज आपके पास एसिड में कौन सा कलर देता है, तो एसिड में आपके पास मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। और आपके पास मिथाइल ऑरेंज बेस में कौन सा कलर देता है, येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है मिथाइल ऑरेंज, येलो कलर देता है। तो यही ही इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट इसको जल्दी से ले लो अपने पास। इंडिकेटर से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। आप इसको लर्न करने की आपको ट्रिक बता दूं, देखो दोस्तों, जो चाइना रोज है और आपके पास कैबेज लीफ है, दोनों क्या है, लीफ से रिलेटेड है। तो कैसे कलर में होंगे नेचर में, ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं कलर में, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपको देखो प्लांट से रिलेटेड, तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। रेड सिर्फ येलो कलर का सिर्फ आपके पास एक ही है, वो क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज सिर्फ येलो कलर का है, वो कैसा होता है, बेस में, ठीक है। बाकी आपके पास देखो दोस्तों, और लर्न करने का आपका फिनोल्फ्थालीन एसिड में कलरलेस रहता है, टर्मरिक भी चेंज नहीं होता। बाकी सारी चीजें दोस्तों, चाइना रोज, मिथाइल ऑरेंज, कैबेज लीफ और लिटमस, सारे क्या है दोस्तों, रेड कलर के, सारे क्या है, रेड कलर के। और एक जो आपका टर्मरिक आपको बता दिया मैंने, ब्राउन कलर का है। टर्मरिक क्या रहता है, ब्राउन कलर का रहता है, किसमें, बेस में। तो आपको लर्न भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं है और एग्जाम में भी आपको ये डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको जनरली बता दूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, जब भी आपके पास एसिड और बेस, जब भी आपके पास एसिड और बेस को हम जब भी कंबाइन करते हैं, एसिड और बेस को जब भी हम कंबाइन करते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर हमेशा क्या रहता है, फॉर्म होता है। और ये नेचर में कैसे होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा नेचर में क्या रहती है, एक्सोथर्मिक रहती है। इससे हीट क्या करती है, इवॉल्व करती है। तो आगे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो आपने घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको हमारी पीडीएफ अच्छी लगती है, पीडीएफ अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मिनिमम प्राइस में हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या, इसका एग्जांपल भी आप लिख लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। NaOH, NaOH क्या रहते हैं दोस्तों, बेस रहता है। तो बेस के साथ जब भी एसिड कंबाइन करता है तो ये क्या बनता है दोस्तों, NaCl प्लस वाटर बनता है। तो NaCl क्या रहता है दोस्तों, आपको पता भी होगा, NaCl किसका फॉर्मूला रहता है, नमक का, सॉल्ट का फॉर्मूला रहता है। साथ में क्या निकलता है दोस्तों, वाटर निकलता है। और NaCl को हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं। ये भी एक बार क्वेश्चन में आया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन विद मेटल एंड एसिड। मेटल और एसिड जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl प्लस Zn, ठीक है दोस्तों, 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बनता है आपके पास, ZnCl2 प्लस H2। ये हमारा 10th का भी एक क्या है, प्रैक्टिकल भी है। तो जब भी आपके पास HCl क्या था, एसिड, जिंक क्या थी, मेटल। एसिड और मेटल जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, ZnCl2। साथ में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एसिड और मेटल के रिएक्ट करने से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को हम इक्विलिब्रियम में भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो दोस्तों जो चैप्टर रहता है ये हमारा आपका फिजिकल केमिस्ट्री से इंटर रिलेट करता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को जब हम अच्छे डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम पीएच स्केल को भी, इसके न्यूमेरिकल भी आपको हम करेंगे, न्यूमेरिकल की भी हम इसके करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो पीएच स्केल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ये आपको बता दूं, एस सोरेनसन, SON, इसने इस पीएच स्केल को डिस्कवर किया था। और पीएच स्केल होता क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं हम, H3O पॉजिटिव को। इसको क्या बोलते हैं हम, पीएच बोलते हैं। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो जो आपके पास पीएच रहता है, अगर पीएच की वैल्यू 7 से छोटी रहती है, पीएच स्केल कहां से कहां तक रहता है दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए
पीएच का स्केल हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। और कहां तक होता है? 14 तक होता है। जो इसका 7 होता है वो क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। 7 क्या रहता है हमारे पास? न्यूट्रल रहता है। 7 से नीचे जब भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेंगे? हमेशा एसिडिक रहेंगे। और 7 से ज्यादा जब भी वैल्यू आएगी वो क्या रहेंगे? बेसिक रहेंगे। तो 7 to 14 क्या रहता है? हमेशा बेसिक रहता है। और 0 to 7 हमेशा क्या रहता है? एसिडिक रहता है। तो यही मैंने यहाँ लिखा, पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और पीएच अगर 7 है तो क्या रहता है? हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो इसके कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास, जब भी हमारे, देखो दोस्तों, हमारे दांत कब खराब होते हैं? जिसको हम बोलते हैं टूथ डीके। टूथ डीके जब हमारे दांतों में, आपने कई बार देखा होगा ब्लैक ब्लैक जैसे लग जाता है, तो वो कब दांत खराब करने शुरू कब होते हैं? जब भी हमारे पास पीएच की वैल्यू, जब भी पीएच की वैल्यू लेस देन, ध्यान से सुना दोस्तों, पीएच की वैल्यू लेस देन 5.5, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 5.5 हो तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में भी आया था। 5.2 उन्होंने दे रखा था, 5.5 दे रखा था, 5.8 दे रखा था और 5.9 दे रखा था। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या टिक किया वहां पे? मैक्सिमम उन्होंने पूछा था कि टूथ डीके कब होगा, तो उन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने क्या कर दिया? वहां पे 5.5 टिक करके आए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना था? 5.2 होना था। क्यों होना था 5.2? क्योंकि पीएच किससे लेस होनी चाहिए? 5.5 से लेस होनी चाहिए, ना कि 5.5 होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना था? 5.2 होना था। तो पीएच जब भी हमारे पास 5.5 से कम हो तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक और आता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम बोलते हैं दांत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनिमल, ठीक है। और एनिमल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो इसका फॉर्मूला रहता है CA10, इसको अपने पास लिख लो, ठीक है, PO4 6OH ट्वाइस। तो ये इसका किसका फॉर्मूला रहता है? हमारे पास एनिमल का फॉर्मूला रहता है, और ये एग्जाम में भी आया है। और एनिमल हमारे पास सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको बताऊंगा मैं, नेक्स्ट रहता है आपके पास एसिड रेन। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन्स क्या होते हैं? तो एसिड रेन आपके पास रहते हैं, एसिड रेन। तो नेक्स्ट आपके पास एसिड रेन। एसिड रेन होते क्या है दोस्तों? एसिड रेन जब भी पीएच किससे लेस होनी चाहिए? जब भी पीएच लेस देन 5.6, जब भी पीएच 5.6 से कम हो, जब भी पीएच 5.66 से कम हो तो क्या होती है दोस्तों? एसिड रेन होती है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं, एसिड रेन के लिए हमारे पास कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है? तो हमारे पास H2SO4 और HNO3, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल रहती है। या दोस्तों आप ऐसे भी लर्न कर लो इसको कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये दो गैसेस है जो आपके पास क्या रहती है? एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये मेनली आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक बार दोस्तों क्वेश्चन आया था, दोनों ही ऑप्शन में थे, उनमें से आपको एक टिक करना था। जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने सल्फर डाइऑक्साइड ही टिक करना है। तो एसिड रेन दोस्तों सबसे ज्यादा किस गैस से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस से होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से होती है। अच्छा, एसिड रेन कैसे होती है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी हमारे पास क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहली बारिश जब भी होती है वो हमारे सेहत के लिए क्या रहती है? खराब रहती है। आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि जब भी पहली बारिश होती है उसमें कभी आपको उसका पानी कभी नहीं पीना चाहिए, या उसका पानी प्लांट्स के लिए भी क्या रहता है? खराब रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी आपके पास, देखो दोस्तों, एनवायरनमेंट में क्या रहता है? हमारे पास बहुत सारी हार्मफुल गैसेज रहती है, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास मेनली दो गैसेज जो हमारे पास एनवायरनमेंट में क्या रहती है? घुली रहती है। तो जब भी बारिश ऊपर से होती है तो ये गैसेज क्या होती है? एक्वस मीडियम में। ये गैसेज क्या होती है दोस्तों? वाटर क्या होता है? एक्वस मीडियम में होता है। ये गैसेज एक्वस मीडियम में किसके साथ घुल जाती है? पानी के साथ घुल जाती है। और जब भी वाटर की पीएच, जब ये पानी में घुलने के बाद क्या होगा दोस्तों? वाटर क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा। और अगर वो वाटर एसिडिक कब हो गया? 5.6 से नीचे पीएच होगी अगर उसकी,
तो उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन बोलते हैं। तो यही इसका एसिड रेन का कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी ऊपर से बारिश होगी तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सी हार्मफुल गैसेज रहती है जो कि पानी के साथ मिक्स होके उसकी पीएच को क्या कर देती है, कम कर देती है। और पीएच की जब पीएच की वैल्यू 5.6 से कम हो गई तो हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है, एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जब भी बहुत टाइम बाद बारिश हो तो हमारे पास क्या होता है, एसिड रेन होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आपके पास आंट एसिड। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास आंट एसिड है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आंट एसिड। तो आंट एसिड होते क्या है, आंट एसिड होते हैं आपके पास, अच्छा ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दी। आंट एसिड होते क्या है, जब भी हमारे पास क्या हो जाए दोस्तों, हमारे पेट में, हमारे दोस्तों स्टमक में क्या हो जाए, आपके पास गैस्ट्रिक जूस बढ़ जाए, मतलब गैस्ट्रिक हो जाए, तो हम उसको ठीक करने के लिए, उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या कर खाते, आपके पास दवाई खाते, मेडिसिन लेते। उस मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, आंट एसिड बोलते हैं। आंट एसिड होते क्या है, जनरली जो हमारे केमिकल सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रलाइज करता है किसको, जो हमारे पास एक्सेस एसिड है हमारे स्टमक में, जो एक्सेस एसिड है हमारे स्टमक में उसको क्या कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आंट एसिड बोलते हैं। तो आंट एसिड का आपको एग्जांपल याद होने चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आंट एसिड, और ये इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता आपको। पहला एग्जांपल इसका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AnOH3 क्या रहता है हमारे पास, आंट एसिड रहता है। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 भी क्या रहता है, आंट एसिड रहता है। तीसरा आपका रेनेटाइडिन, इसको हम मॉडर्न आंट एसिड भी बोलते हैं, RANITIDINE। रेनेटाइडिन भी क्या रहता है आपके पास, आंट एसिड रहता है। फोर्थ है आपके पास बेकिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा भी क्या रहता है आपके पास, आंट एसिड रहता है। तो चारों ही ये क्या रहते हैं आपके पास, आंट एसिड रहते हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रेनेटाइडिन और बेकिंग सोडा। तो ये चारों एग्जांपल आपने लर्न कर लेने, एग्जाम में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा एक और फैक्टर आपको बता दूं, ठीक है, जब भी हमारे को मधुमक्खी काटती है, जब भी हमारे को क्या काटती है, मधुमक्खी बी, या जब भी हमारे को आंट, कोई भी, जैसे आपने देखा होगा लाल चींटी जब भी हमारे को काटती है बीज, तो वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में छोड़ती है, तो वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी में छोड़ती है, वो छोड़ती है मिथेनोइक एसिड। जब भी ऐसे आपको आंट या बीज, मधुमक्खी या आपको चींटी जब भी काटती है तो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड को छोड़ती है, मिथेनोइक एसिड को वो छोड़ती है। और जब भी मिथेनोइक एसिड को वो छोड़ती है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर पूछा होगा एग्जाम में कि अगर आपको मधुमक्खी काटती है तो वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, तो वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, वो करती है हमारे पास मिथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला HCOOH। अगर आपके पास उस मिथेनोइक एसिड को हमने प्रिवेंट करना, ठीक करना है, स्वेलिंग ना आए, तो हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर हमारे को केमिकली ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, ये तो आपको जनरली ट्रीटमेंट है, अगर आप उसको केमिकली ट्रीटमेंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, कैलेमाइन का यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है। तो अगर हमारे को मधुमक्खी काटती है तो उसको ठीक प्रिवेंट करने के लिए केमिकली ट्रीटमेंट क्या रहता है, कैलेमाइन रहता है, जिसका फॉर्मूला है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं इसको, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट किसका फॉर्मूला, हमारे पास कैलेमाइन का फॉर्मूला है। और किस लिए यूज करते हैं हम इसको, प्रिवेंशन ऑफ पेन की जब भी हम प्रिवेंट करते हैं, जब भी हमारे को मधुमक्खी काटती है उसकी पेन की रिलीफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैलेमाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस, प्रिपरेशन, ठीक है। तो यही आपको बता दूं, तो आपको स्लाइड के साथ साथ मैं अपने ब्लैक बोर्ड में भी लिखता रहूंगा। आपने जनरली सारी चीजें एक साथ नोट करनी है ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर आपको बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला रहता है हमारे पास CaOCl2। CaOCl2 किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी हम इसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम, कैसे ये प्रिपेयर होता है। तो ये कैसे प्रिपेयर होता है, जब भी हम स्लेक्ट लाइम को CaOH2 इस
को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम स्लेक्ड स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जब भी हम स्लेक्ड लाइम से क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं, Cl2 गैस, मेनली दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन भी टैट में आ चुका है कि ब्लीचिंग पाउडर में हम किस गैस, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम किस गैस का यूज करते हैं, तो किस गैस का यूज करते हैं, हम हमेशा क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, CaO Cl2 बन जाता है, साथ में वाटर रिमूव हो जाता है। तो क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, यूजेस क्या रहते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस रहते हैं आपके पास वॉशिंग क्लोथ्स, आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के यूज है। साथ ही आपका ब्लीचिंग पाउडर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आ चुका है एग्जाम में। तो ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और ड्रिंकिंग वाटर में आपने देखा होगा कि आज इसमें ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डाल दिया पानी में, गर्मियों में हम मैक्सिमम यूज करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर में टू किल द जर्म्स को किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, यही इसके यूजेस रहते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में भी आपको बता दूं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जैसा मेंशन किया यहाँ पे क्या रहता है, NaHCO3 रहता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन और CO3 से क्या बनता है दोस्तों, कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को। साथ में ये कैसे बनता है, जब भी हम नमक NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं, और साथ में हम इसको बनाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं दोस्तों, अमोनिया गैस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर में किस गैस का यूज करते थे हम, क्लोरीन गैस का यूज करते थे, वहीं बेकिंग सोडा को बनाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं हम, अमोनिया गैस का यूज करते हैं। तो हमारे पास बन के तैयार हो जाता है आपका NH4Cl, साथ में निकलता है NaHCO3। तो यही हमारे पास क्या रहता है, बेकिंग सोडा रहता है। अच्छा, बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया कि बेकिंग सोडा का यूज सबसे पहला यूज क्या करते हैं हम इसको, आपके पास आंट एसिड में यूज होता है। आंट एसिड मतलब हमारे अगर पेट में गैस्ट्रिक हो जाए, उस गैस्ट्रिक एक्सेस एसिड हो जाए हमारे स्टमक में, तो उसको रिलीफ करने के लिए जो भी हम यूज करते हैं वो क्या रहता है, बेकिंग सोडा रहता है, ताकि वो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बेकिंग सोडा एज अ आंट एसिड भी यूज होता है। साथ में दोस्तों उसका इंपॉर्टेंट सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER, मतलब आग बुझाने के भी ये क्या आता है, हमेशा काम आता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी हम इसको दोस्तों कैसे यूज होता है ये भी बता दूं, NaHCO3 ये क्या रहता है, हमें आपका बेकिंग सोडा रहता है। जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जब भी हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 जब भी हम यूज करते हैं आग बुझाने के लिए, तो हमारी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है, तो आग हमारी खत्म हो जाती है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था कि कहाँ कहाँ इसका यूजेज रहता है। और एक और यूजेज मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं ब्रेड और केक में। कई बार आपने देखा होगा कि केक बनाने के लिए हम मैक्सिमम एग का यूज करते हैं, ताकि वो केक क्या रहे, प्रिवेंट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम किसी एग को, ठीक है। पर हम अगर जिसने वेजिटेरियन केक खाना हो तो वो क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का यूज आपको बता दूं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला रहता है Na2CO3.10H2O, जिसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल H2O के, तो डेकाहाइड्रेट। तो ये कैसे ट्रीट होता है, जब भी हम बेकिंग सोडा को NaHCO3, ये बेकिंग सोडा था, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है। जब हम इसके रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, Na2CO3.10H2O हमारे पास मिल जाता है वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आगे हम कार्बन एनालिसिस कंपाउंड में हम पढ़ेंगे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में
बट अभी आपको बता दूं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास दोस्तों यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे रह गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हमें आपको यहाँ पे बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों का फॉर्मूला क्या रहता है, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला रहता है आपके पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला रहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, जब भी हमारी बोन्स वगैरह फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। या प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब भी आप जिप्सम और जिप्सम का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों, CaSO4.2H2O। जब भी आप जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते, जिप्सम को जब हीट करते किस टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब भी हीट करते हैं इसे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये CaSO4.2H2O बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाता है, जिप्सम को हीट करने के बाद क्या प्रिपेयर हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर हो जाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। एक और आपको बता दूं, यहीं आपको क्लियर कर देते हैं। एक था आपके पास सोडियम आयोडेट, यहाँ पे पीडीएफ में मेंशन नहीं है, इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आपके पास, सोडियम आयोडेट। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सोडियम आयोडेट। तो सोडियम आयोडेट का फॉर्मूला रहता है हमारे पास NaIO3, ठीक है। तो सोडियम आयोडेट का यूज कहां रहता है हमारे पास, टू प्रिवेंट दी गोइटर। गोइटर एक डिजीज होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सोडियम आयोडेट का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं आपको एक मेन इक्वेशन भी लिखा देता हूं, जो कई बार एग्जाम में आपको पूछ ली गई है। तो इक्वेशन है आपके पास, देखो दोस्तों, लाइम वाटर, आपको पता है स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या रहता है, जल्दी से बताओ दोस्तों मेरे को, CaOH2, ये किसका फॉर्मूला रहता है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला रहता है। और जब भी आप स्लेक्ड लाइम को एक्सेस CO2 में यूज करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, CaCO3, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, साथ में वाटर फॉर्म होता है। जब भी आप स्लेक्ड लाइम को एक्सेस CO2 में यूज करते हैं तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, और आपके पास जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जिसके, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपका CaCO3 रहता है। नेक्स्ट है आपके पास सम नेचुरल अकरिंग एसिड। तो सम नेचुरल अकरिंग एसिड कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको बता दूं कि टोमेटोज, पहले हम शुरू करेंगे टोमेटो से। तो टोमेटोज में दोस्तों TOMATOES, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो टोमेटो एसिड में दोस्तों कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टोमेटो एसिड में आपका सिट्रिक एसिड, साथ में ऑक्सैलिक एसिड, OXALIC, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड, और मैलिक एसिड। ये सारे दोस्तों किस में प्रेजेंट रहते हैं, आपके पास सिट्र टोमेटोज में प्रेजेंट रहते हैं। बट अगर आपके पास ये चारों ऑप्शन में होंगे, तो आपने टिक कौन सा करना है, सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड टिक करना है। ये दोस्तों एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बहुत से बच्चों ने गलत भी किया था, ऑल ऑफ दीज उसका आंसर होना था, तीनों ऑप्शन में दे रखे थे, वहां पे भी बच्चों ने ऑक्सैलिक एसिड टिक कर दिया था। अगर ऑल ऑफ दीज है ऑप्शन में तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होना था, बट अगर चारों ऑप्शन ये है तो आपने कौन सा टिक करना है, ऑक्सैलिक एसिड टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास विनेगर, नेक्स्ट क्या आपके पास, विनेगर। तो विनेगर क्या रहता है आपके पास, बता दूं मैं, विनेगर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, विनेगर। तो विनेगर आपके पास, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है विनेगर में, जिसका फॉर्मूला रहता है CH3COOH। इसको हम
इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो और एक और बात आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों, विनेगर बनता कैसे, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जब भी हम 4 to 6% एसिटिक एसिड को वाटर में घोलते हैं, मतलब वाटर की परसेंट कितनी होनी चाहिए, या तो 94 से लेके 96% क्या रहना चाहिए, उसमें वाटर रहना चाहिए, और 4 से 6% क्या रहना चाहिए, एसिटिक एसिड रहना चाहिए। तो हमारे पास किसकी कंपोजिशन बनती है? वो विनेगर की कंपोजिशन बनती है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास ऑरेंज। तो ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? यहां मैंने लिख रखा है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। किसमें? ऑरेंज में। ऑरेंज में कौन सा एसिड रहता है? आपके पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। लेमन में भी दोस्तों कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लेमन में भी हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपके पास टेमरिंड, तो इसको क्या बोलते हैं? इमली। इमली में कौन सा एसिड रहता है दोस्तों? इमली में हमारे पास टार्ट्रिक एसिड रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, टार्ट्रिक एसिड। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट रहता है? ये रहता है हमारे पास इमली में प्रेजेंट। टेमरिंड में प्रेजेंट रहता है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड, और ग्रेप्स में भी ये प्रेजेंट रहता है, और थोड़ा बहुत बनानाज में भी प्रेजेंट रहता है। अच्छा, बनानाज में और कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? हमेशा मैलिक एसिड। बनाना में कौन सा एसिड रहता है प्रेजेंट? मैलिक एसिड रहता है। और आंट में दोस्तों कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? आंट में हमेशा मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। और जब भी हमारे को आंट काट दे तो हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। और साथ में क्या यूज करते हैं? जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कैलेमाइन। साथ में क्या यूज करते हैं? हम कैलेमाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? कर्ड और मिल्क दोनों में हमारे पास कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। कर्ड और मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? ये रहता है हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास किस में पाया जाता है? स्पिनिच और कैबेज में, मतलब पालक, हिंदी में लिखूंगा मैं यहाँ पे, पालक और गोभी में। पालक और गोभी में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए कंटेंट बनाने में, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब तो आई होप आप सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कमेंट भी जरूर करें, और कमेंट में हमेशा क्या लिखे दोस्तों? एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।